हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज हम प्रागैतिहासिक काल के साथ साथ सिंधु घाटी की सभ्यता के परिचय कराएंगे और उसमें पाए जाने वाले कुछ स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इस इसकी खोज थॉमसन ने की। यानी प्रागैतिहासिक काल को थॉमसन ने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज। इस पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में किया। इसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया, आग को जलाना सीखा गया, शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाते थे। आग जलाने का प्रमाण चीन के चाओजू गोजियन गुफा से मिले। नंबर 2 है आपका मध्य पाषाण काल। इसे लघु पाषाण काल यानी स्मॉल स्टोन एज भी कहा जाता है। इस पाषाण काल में तीर कमान का प्रयोग किया गया। इसमें जो मानव था उसको शिकार का पूर्ण ज्ञान था। इसमें मानव पशुपालन भी करता था, जिसमें पालतू पशु जो राजस्थान यानी बाजौर एक ज़िला है राजस्थान का, वहाँ से मिले हैं। पशुपालन के साथ कुछ आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश से भी मिले हैं। इसमें मानव बर्तन बनाना सीखा, जो बर्तन मिट्टी से बनाए जाते थे। इसके साथ इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश यूपी से मिले हैं। नंबर 3 है आपका नवपाषाण काल, न्यू स्टोन एज। इसमें मानव कृषि करता था, भगवान की पूजा करता था। इसमें मानव ने पहिए का आविष्कार भी किया, जो पहले नहीं था। इस काल में छोटे पत्थर, जिन्हें माइक्रोलिसिस कहते हैं, का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। तांबे की खोज इसी काल में की गई। इसमें शिल्प का प्रयोग भी किया गया। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे को, फिर उसके बाद कांसा को और फिर उसके बाद लोहे को जाना। पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल। नंबर 1 आपका है कृषि, जो हमारा कहाँ है, कोल्डी हवा में प्राप्त हुआ, जो प्रयागराज में है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अगला है मेहरगढ़, पाकिस्तान में। नंबर 2 आपका है मानव खोपड़ी के साक्ष्य, जो हथनौरा मध्य प्रदेश में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला आपका है चित्रकला के साक्ष्य, जो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला औजार मिला है, जो आपका मिर्ज़ापुर यूपी से प्राप्त हुआ है। अब हम सिंधु घाटी की सभ्यता का परिचय जानेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता है। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। 1856 में पहली बार कनिंघम ने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग टाइम ऑफ पीरियड, समयकाल 2500 बीसी से 1750 बीसी। सबसे प्राचीन नगर यानी भिराड़ा है, जो हरियाणा में है। 2014 में खोजा गया स्थल है। इस 1500 पुराना है। इसका एरिया यानी जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है।
यहाँ पर चारों दिशाओं के बनाए हुए कुछ नदियाँ हैं और उसमें उपस्थित कुछ स्थल हैं। जो हमारा मांडा है वो जम्मू कश्मीर में यानी लद्दाख जो चेनाब नदी के किनारे है, जो हमारा उत्तर दिशा में है। अगला है हमारा पूर्व दिशा, जो यूपी आलमगीरपुर हिंद नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है हमारा वेस्ट वाला, जो हमारा पाकिस्तान जो दास्क नदी है उसके पास में है, जो सुतकांगडोर के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा साउथ यानी दक्षिण में है, जो दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी की सहायक नदी जो प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ। दैमाबाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। आईवीसी का आकार त्रिभुजाकार है। आईवीसी का समाज जो सोसाइटी है मात्रात्मक है, मैट्रिकल है। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक है। जो पूजा है वो पशुपति माँ देवी यानी उर्वरता देवी की जाती है। पवित्र पशु जो है यहाँ का कोबड़ वाला बैल है। व्यवसाय यानी व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। एक आपका है पश्चिमी टीला जो सुरक्षा कर्मियों के है। अगला है आपका पूर्वी टीला जो नागरिकों का है। लेकिन धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ साइट्स। नंबर 1 आपका हड़प्पा 1921 में खोज की गई, जो रावी नदी तट पर है। दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई, जो इस समय कहाँ है आपका पाकिस्तान में है। नंबर 2 है आपका मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई, जो सिंधु नदी के किनारे है। इस समय कहाँ है वो पाकिस्तान में है। नंबर 3 है आपका चन्हूदड़ो। मजूमदार के द्वारा 1934 ईस्वी में इसकी खोज की गई, जो पाकिस्तान में है। अगला है आपका धौलावीरा। धौलावीरा की खोज आर एस विशिष्ट के द्वारा 1950 ईस्वी में की गई, जो गुजरात में है। यहाँ यह लूनी नदी की पास है। नंबर 5वां है आपका लोथल। इसकी खोज 1954 में SR राव द्वारा की गई, जो गुजरात में है, भगवा नदी। अगला है आपका नंबर 6 बनावली। इसकी खोज 1974 ईस्वी में रंगोई सरस्वती नदी है, RS विशिष्ट के द्वारा की गई, जो हरियाणा में है। नंबर 7 है आपका कालीबंगन, जो राजस्थान में है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष और BK यापत द्वारा की गई। नंबर 8 हमारा रोपड़ सतलज नदी है, जो पंजाब में स्थित है था। इसकी खोज 1953 ईस्वी में वाडी शर्मा द्वारा की गई। नंबर 9 है आपका राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। 1963 में इसकी खोज की गई। सहायक नदी इसकी घग्गर है। सुरकोटदा 1964 में इसकी खोज JP जोशी द्वारा की गई। इसकी नदी सादी कौर नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल आपका पाकिस्तान में उमरी कुर्दीजी गडेरी वाला। इसका IVC का सबसे बड़ा ये स्थल है। IVC शुरुआत में आपको बताया गया था, जो जिसका आकार त्रिभुजाकार है। अगला है आपका हरियाणा। यहाँ से बालू भगवानपुरा मीनाथल कुड़ाल। अगला है आपका राजस्थान बालाथली गढ़पुरा। अगला है आपका गुजरात देशलपुर पबूमत कुंताशी रोजदी रंगपुर। अगला है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ से सनौली हुलास। आगे आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा यह 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। यहाँ पर ग्रिड पद्धति से बना एक नगर है। यहाँ पर 100 दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक सुरक्षा दुर्ग है, जो AB व्हीलर का है। अगला है आपका यहाँ से मुद्रा बनाने से शैलकुड़ी भी मिले।
अगला है आपका मोहनजोदड़ो। यहाँ पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जो 45x15 लंबाई चौड़ाई का है। यहाँ यह सबसे बड़ी इमारत थी। अगला है आपका विशाल स्नानागार 11.88 मीटर गुणे 7.01 मीटर गुणे 2.4 3 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्नानागार बना हुआ है। सबसे बड़ा स्नानागार। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी जो है यहीं से प्राप्त हुई है। स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला हुआ है। पुने कपड़ों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हुए हैं। दाढ़ी वाला महादेव पशुपति देवता भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। कांसे की नर्तकी भी यहीं से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो की थी। आईवीसी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल ये है। सिंधु घाटी का बागीचा भी इसे कहा जाता है। अगला है आपका चन्हूदड़ो। मटका बनाने का कारखाना किसने खोज की? इसकी चन्हूदड़ो की मैके ने खोजी। अगला है वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछे कुत्ते का पदचिन्ह, मेकअप किट यानी काजल और लिपस्टिक और दवात सब आपके यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला है आपका लोथल। सफाई के प्रति सजग, व्यापार नगर, बंदरगाह, गोदीबाड़ा यहीं से हमारे प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं लोथल से। शतरंज के खेलों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। और 3 युगल समाधि भी हमारी यहीं से प्राप्त हुई है। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर भी यहीं से है। चावल का छिलका भी यहीं से है। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी इसी को कहा जाता है। इसको कहा जाता है लोथल को। अगला है हमारा कालीबंगन। कालीबंगन में सबसे ज़्यादा काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई जिसका अर्थ ही होता है काली चूड़ियाँ। जुते हुए खेत और चूड़ियों का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। लकड़ी का हल भी यहीं से मिला है। हवन कुंड भी यहीं से मिला है। 7 हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुए जिसमें अग्नि वेदिका का हवन कुंड है। अगला आपका है ऊँट की हड्डियाँ भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। भूकंप के कुछ साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वो यहीं से हैं। अगला है हमारा धौलावीरा। यहाँ से हमारी जल प्रबंधन व्यवस्था भी मिली है। सुनामी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा है अगला हमारा। यहाँ से घोड़े, हाथी, भेड़िया की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। पत्थर की किलबेदी भी यहीं से मिली हुई। अगला हमारा है बनावली। यहाँ से हाथी दांत, कंघी, जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा है चन्हूदड़ो। एक महानगर है जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं थी। तो आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में जाना और वहाँ से हम लोगों ने कुछ उस स्थल जो थे उनके बारे में प्राप्त किया। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना है। ये दोस्तों अब हम आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। आपको कल अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलते हैं। जय हिंद।